इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस हफ्ते कमर्शियल जो इंपोर्ट की इजाज़त दी है यूज्ड जो गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ 5 साल तक के लिए। और इम्पॉर्टेंट उसके अंदर ये है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें जो कारें वगैरह आप 3 साल तक पुरानी इंपोर्ट कर सकते हैं, SUVs या जीप्स वगैरह 5 साल तक के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के तहत आप 5 साल पुरानी वो कार हो या दूसरी गाड़ी हो वो आप इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल शहबाज यही है, क्योंकि जब आप मुल्कों में खास करके जापान से ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं और हर साल के बाद वहाँ पर तो गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होती है, तो शायद वो लोग जो तवक्को कर रहे थे कि अगर 5 साल पुरानी हम गाड़ी मंगवा सकते हैं तो मे भी वो उनके लिए अफोर्डेबल हो, लेकिन उसको जो बैलेंस कर दिया है, जो इसमें रिकमेंडेशन है ECC की, अब कैबिनेट के पास जाएगा कि इजाफी 40% उस पर ड्यूटी आयद होगी जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ड्यूटीज वगैरह होती है। तो इसका मतलब है कि इट्स नॉन स्टार्टर, मतलब उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। फायदा होगा क्योंकि एक पाकिस्तानी, अगर आप देखें ना, जो कंज्यूमर है वो, हालांकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट नॉर्मली पाकिस्तानी कंज्यूमर प्रेफर करता है कि जो इंपोर्टेड गाड़ी है चाहे वो यूज्ड हो। आप देखें ना, जो बाहर से गाड़ी आ रही है वो ज्यादातर एक्सीडेंट भी होती हैं, चाहे कोई मामूली एक्सीडेंट हो कि कोई ज्यादा होती हैं, फिर भी लोग जो है उनके अंदर एक ट्रेंड पाया जाता है कि इंपोर्टेड वो गाड़ी लेंगे कंपेयर टू द लोकल असेंबल्ड जो कार होती है, तो वो फिर भी लोग उस तरफ जाएंगे। क्वालिटी का यहाँ पे एक इशू है, मैं अब किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट जिस किस्म की गाड़ियां यहाँ पे प्रोड्यूस होती रही हैं और कोई एक बड़ी कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए थे 5-6 साल पहले, फिर उसने कीमत भी डबल कर दी, तो अभी भी एक चांस होगा। बट अभी ये वाला भी जो मेरा ख्याल है कि जो 2016 की पॉलिसी है ना, उसके नतीजे में जो पुरानी कंपनीज को आप छोड़ दें, ये अब रियलाइजेशन जो लोकल असेंबलर्स भी हैं उनमें है। और अब कई अगर आप कंपनीज देखेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे फीचर्स, बहुत से सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको अंदाजा हो रहा है। और कई अब ब्रांड्स ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग पूरी दुनिया में जो इस वक्त जनरेशन चल रही है वही जनरेशन यहाँ पर है। आमतौर पर हम 3-4-5 साल पीछे ही होते थे, तो अब उनको भी पता लग रहा है कि क्योंकि ग्लोबल विलेज है कि अवाम के अंदर भी ये एक सार्फिन को भी पता है कि जी क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, तो प्रेशर उनके ऊपर भी है। डिफेक्टिव पीस के ऊपर बड़ा रेयर होता था, कंपनियां डिफेक्टिव पीस जो है किसी गाड़ी के वो चेंज कर देती थी। अब मेरे यूज में जो गाड़ियां उसमें से एक गाड़ी का वो मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे कंपनी से कॉल आई अभी चंद दिन पहले जी कि एक डिफेक्टिव पीस ये रिकॉल करते हैं गाड़ी तो रिकॉल उनके जी हम इसका ये पुर्जा को फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने क्यों करना चाहिए, कराची में एक वाकया हुआ था, किसी एक गाड़ी ने आग इस पुर्जे की वजह से पकड़ ली, तो हम उसको खत्म करने के लिए इसको रिकॉल कर रहे हैं और 3 साल की जो मॉडल्स थे वो उसको रिकॉल करके उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज भी किया, तो इंप्रूवमेंट है। बट यहां पे ये जो चीज हुई है उसमें ये हुआ है कि ये भी IMF के कहने पे हुआ है, हमने नहीं किया। इशू ये था कि पाकिस्तान में जो यूज गाड़ियों की इंपोर्ट है वो एक रेगुलर एक आपके जो स्कीम है उसके तहत नहीं हो रही थी, कि रेगुलर कमर्शियल इंपोर्ट नहीं हो रही थी। मिस यूज ऑफ द 3 स्कीम्स, आपकी ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस है, बैगेज है, गिफ्ट है। हमारे जो भाई बाहर मुल्क से काम कर रहे हैं उनके पासपोर्ट का मिस यूज होता था, 15,000 से लेके 50,000, कभी 2 लाख रुपए की पासपोर्ट की फोटो कॉपी बिकती थी उनकी जो SUV गाड़ियां हैं। वो डिपेंड करता है 10-15 लाख पे भी गाड़ी की वैल्यू के ऊपर क्या, और फिर उसके ऊपर वो गाड़ियां वो इंपोर्ट होती थी। वो उन्होंने कहा जी ये आप काम ना करें, आप कमर्शियल इंपोर्ट करें लेकिन विद उस पर क्वालिटी को भी श्योर करें। यहाँ पे फिर एक वो मैच पड़ता है लोकल असेंबलर्स का और इंपोर्ट के अगेंस्ट उनका होते हैं, तो फिर फैसला यही हुआ, ECC ने फैसला किया कि अभी तो हम 3 साल की गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं इजाजत, लेकिन वो तीनों स्कीमों के तहत जिनको मिस यूज किया जाएगा। अब कमर्शियल इंपोर्ट खोल दी गई है सब्जेक्ट टू द फेडरल कैबिनेट वेरिफिकेशन, जो है एक ऐसे एक खाना पूरी होगी, क्योंकि IMF की शर्त थी ये करना ही था। तो 5 साल की कमर्शियल गाड़ी, 5 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है। उसके अंदर 2 चेक्स लगे, एक तो 40% उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी, उसमें कुछ ड्यूटियां तो बजट में कम हुई थी तो वो ऑफसेट हो जाएगी, थोड़ा सा इसके प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब 5 साल पुरानी गाड़ी आएगी, चूंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो उतना उसका ड्यूटी का जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि एक जो कानून है मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल जो है उसको भी मंजूर किया जा रहा है। यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अगर उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ये कंपनियां जो हैं लोकल असेंबलर्स हों या इंपोर्टेड आपकी जो गाड़ियां हों यूज कार्स, उसमें अगर अश्योर नहीं किया जाता तो फिर इनके ऊपर जुर्माने और इनको कैद की सजाओं की तजवीज है, विच इज इन अ वे गुड स्टेप। थोड़ा सा ड्रेस्टिक है, लेकिन हमारे मुल्क का कामरान मसला एक ये है जिसको मैं बारहा हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि हम लोग समटाइम्स डंडे के बगैर काम नहीं करते। एक जो बड़ी तकलीफ दे चीज आजकल इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आपको नजर आ रही है, ट्रैफिक की वायलेशन तो यहाँ पे पहले भी थी, लेन डिसिप्लिन कोई नहीं करता, अब उल्टी साइड से मोटरसाइकिल वाला भी आ रहा है, गाड़ी वाला भी आ रहा है। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस है वो लाइसेंसेस के पीछे दौड़ रही है, वो जरूर इंप्लीमेंट करवाए। कम से कम उन्होंने 1 अक्टूबर से नहीं होगा तो वो 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया, 1 की जगह पे 7 अक्टूबर तक कर दिया।
करते हैं वो भी जरूर करवाए, लेकिन आपकी जो इतने ज्यादा आपने हायरिंग की हुई है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अंदर, ये लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ियां उल्टी साइड से आ रही हैं, मोटर बाइकर्स आ रहे हैं वहां पे ज्यादा, और किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। चलान किस चीज के ऊपर करते हैं जी, आपने किसी सिग्नल की वायलेशन की और वायलेशन के चक्कर में आपको साइड पे खड़े होते हैं, एकदम सामने आते हैं और आपका चलान कर देते हैं। असल काम जहां पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है, ये जो लोग क्रिमिनल तरीके से, ये क्रिमिनल है कि आप गलत साइड से आ रहे हो, चाहे वो गाड़ी, अच्छा पहले तो बाइकर्स को कहते थे, अब गाड़ियां भी इसी गाड़ियां पे रात को आपको पता है कि ये जो हाईवेज वगैरह हैं, रेसें लगती हैं यहाँ पर, आए रोज एक्सीडेंट होते हैं। वो तो सीधी रेस लगा रहे हैं, वो भी गलत है, लेकिन उल्टी साइड से गाड़ियां आ रही हैं, उसकी वजह से बाकियों की लाइफ को भी, तो ये पॉइंट है कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें ये भी जरूरी है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो खास तौर पर इस चीज का नोट ले कि ये जो इनके लोग कर क्या रहे हैं, इशारों के ऊपर और लाइसेंसेस के ऊपर एफिशिएंसी ना दिखाएं, जो रियल काम करने वाले जहां से इंसानी जिंदगियां बचेंगी उसके ऊपर ये फोकस करें। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के ये जो कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दी जा रही है, जो यूज्ड गाड़ियां हैं उसमें श्योर किया जाए कि जो गवर्नमेंट अभी कर रही है कि उसमें कोई डिफेक्टेड जो गाड़ियां हैं, एक्सीडेंटल, फ्लडेड, जो हमारी मार्केट्स भरी पड़ी हैं, क्योंकि वहां से तो औने पौने दाम बिकती हैं, डैमेज गाड़ी की कीमत जापान वगैरह में कुछ नहीं होती, तो इसको इंप्लीमेंट करना जो है वो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब देखते हैं कि ये जब पॉलिसी आएगी तो फिर जो हमारे लोकल असेंबलर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। ऑलरेडी वो कंसर्न्ड है, उनका ये ख्याल है कि उन्होंने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने का खतरा है, क्योंकि अगर आप इस तरह से ईजिली अलाउ कर देंगे यूज्ड गाड़ियों का इंपोर्ट तो उनकी गाड़ियां जो है वो फिर कौन खरीदेगा। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।